कैसी हैं आप? ठीक। इस वक्त आपने कॉल? किसी और की कॉल का इंतजार कर रही थी आप? नहीं नहीं, इस वक्त मैं किससे बात करूंगी? कोई इस काबिल है ही नहीं। लेकिन आप इस काबिल हैं कि आपसे बात की जाए, आपकी तारीफ की जाए। दरअसल आपका शुक्रिया अदा करने के लिए फोन किया। किस किस चीज के लिए? अरे भूल जाती हैं आसान करके आप। सैम को बताया ना आपने मुझे, उसकी वजह से बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई। मेरी वजह से? मैंने तो कुछ नहीं किया। कैसी बातें कर रही हैं? सब कुछ आप ही ने तो बताया है। घर में सब ठीक है? बस अफरा तफरी लगी रहती है। कहते हैं सब कुछ ठीक तब नहीं होता जब लंबी खामोशी हो। ख्याल रखिएगा। या अल्लाह खैर। मम्मी मुझे माफ कर दे। मैंने आपको पता नहीं क्या कुछ कह दिया गुस्से में। मैं यूं आपको तकलीफ पहुंचाना नहीं चाहता था। साइम बेटा, तुम एक माँ के दिल को कभी नहीं समझ पाओगे। मुझे अपनी नहीं, तुम्हारी फिक्र है। हाँ, तबस्सुम ने मुझे कॉल की थी। सारा ने उसे फोन करके सब कुछ बता दिया। अम्मी, मैं वहां पे जानबूझ के नहीं गया था, ये भी बताया होगा उन्होंने आपको। सारा, मेरी तरफ देखो। आप कुछ भी कह लेंगे, मैं आपकी एक भी बात नहीं सुनूंगी। मत सुनना, मैं भी तुम्हारी सुनने के लिए आई हूँ, अपनी कहने के लिए नहीं। बेटा, मैंने तुम्हारे पेरेंट्स को सब कुछ बता दिया है। यावर भाई से मेरी बात हो गई। तुम कल चली जाना। मेरे होते हुए तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। जब तुम दिन रात मेरे और रबिया की लिए मेहनत कर रहे थे तो ना, जानने वाले ने ना बातों ही बातों में मुझे कहा था कि साइम आपकी वजह से कभी अपनी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएगा, कभी अपना घर नहीं बसा पाएगा। ये बात मुझे अभी तक याद है साइम, और अब तो मुझे लगता है ये बात सच साबित होने जा रही है। तुम अगर हमारी वजह से अपनी जिंदगी में अकेले रह गए साइम, तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा साइम बेटा। अरे ये क्या बेटा? मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देखना चाहती। ये आंखें तो हिम्मत दिलाने के लिए बनी है, ना कि खुद पर रोने के लिए। आई एम सो सॉरी सारा, मैं तुम्हें इस घर में लाने से किसी को रोक नहीं सकी। या शायद मुझे जिस हिम्मत और ताकत की जरूरत थी वो तुम्हारे जरिए मुझे मिली है। आई नो बेटा, तुमने जिस जगह का इंतखाब किया है वो एक बॉटमलेस पिट है, लेकिन मैं तुम्हें इसमें गिरने नहीं दूंगी। आई प्रॉमिस। ये सब मैं अपने लिए नहीं कर रही, ये सब कुछ मैं तुम्हारे लिए कर रही हूँ। मगर इसका मतलब ये नहीं है सारा को अगर अपनी जिंदगी के किसी मोड़ पर भी तुम्हारी जरूरत पड़े तो तुम उसे अकेला छोड़ दो। हम लोगों का दिल का रिश्ता है, और तुम्हारी तो वो बचपन की साथी है। मैं नहीं चाहती कि वो अपना दोस्त खो दे और
तुम अपना सहारा। मगर इससे आगे कुछ मत सोच। मैं हाथ जोड़ती हूँ तुम्हारे आगे साइन। मम्मी ऐसा नहीं करें प्लीज, ऐसा नहीं करें। साइन बेटा, मैं जानती हूँ ना तुम खुश हो ना वो अपनी शादी में खुश है, मगर उसकी इज्जत की खातिर साइन तुम उसे हर राब्ता खत्म कर दो। मम्मी आप ठीक कह रही हैं, बल्कि आपने हमेशा ही ठीक कहा है। पता नहीं मैं क्यों समझ नहीं पाया कुछ। आपसे ऐसा नहीं होगा, आपसे जैसा आप चाहेंगे, जो बोलेंगे मैं वैसे ही करूंगा। आई एम सो सॉरी मम्मी, माफ कर दो। जा रही हो? रोक नहीं रहा, पूछ रहा हूँ। तो मुझे रोक भी नहीं सकते। रियली? आजमा के देख लो। साइम के साथ भाग रही हो? मिकाइल, आप क्यों बोल रही हैं बीच में? आपसे तो बात ही नहीं की मैंने। करनी पड़ेगी तुम्हें मुझसे आज बात। आज तो करनी पड़ेगी, ताकि तुम्हारी ये बात समझ में आ जाए कि इस घर में कोई भी लाचार नहीं है। हाँ, मैं साइम के साथ भाग रही हूँ। अब बोलो। सारा, नहीं, मुझे बोलने दें। यही सुनना चाहता है ना ये, क्योंकि सच क्या है झूठ क्या है उसकी तो कोई परवाह नहीं इसे। एनीवेज, मैंने ज़ारा के पेरेंट्स से बात कर ली है। ये उन्हीं के पास जा रही है, और अगर तुमने कोई भी रुकावट खड़ी करने की कोशिश की तो वो यहाँ आके इसको ले जाएंगे। मान ली हार मैंने, मान ली। मैं भी आज ये सिलसिला खत्म करता हूँ। सोचा था नहीं हो सकता। चलो, तुम घर छोड़ दूं तुम्हारे। मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगी। तुम चाह के भी ना नहीं कह सकती हो अभी, क्योंकि हक अभी भी मेरे पास महफूज है। मैं तुम्हारा शौहर हूं। इलियास, बाजी का सामान मेरी गाड़ी में लेकर आओ। अपना ख्याल रखिएगा, मैं चलती हूँ। टेक केयर। गॉड ब्लेस यू। क्या है यार, सीरियसली जिंदगी भी कैसे कैसे इम्तिहान लेती है। मैंने सोचा था हम साथ जिंदगी गुजारेंगे, तो तुम्हें कुछ और चाहिए था और मुझे कुछ और। तुम नहीं जानते तुम क्या चाहते हो मिकाइल। तुम तो शायद खुद को भी नहीं जानते। हाँ, शायद जान ही नहीं पाया मैं। जैसे मैंने कहा कि आज मैं इस सिलसिले को खत्म कर दूंगा 5 मिनट। मिकाइल ने इतना कुछ किया तुम्हारे लिए और तब भी तुम उसके साथ खुश नहीं हो, तो ये तुम्हारी गलत फहमी नहीं, तुम्हारी बहुत बड़ी गलती है। क्या कर रहे हो? प्लीज गाड़ी ऐसा कर दो प्लीज। तुम्हें लगता है कि तुम मिकाइल के बगैर खुश रहोगी, तो गलत फहमी है तुम्हारी। और ये जो सेल्फ लूजिंग और मिजरेबल टाइप के लोग होते हैं ना, इनका मसला पता क्या होता है? ये गलती दूसरे में ढूंढते हैं, जबकि मसला अपने अंदर होता है। प्लीज हम आराम से बात कर लेंगे, तुम गाड़ी तो ऐसा कर दो। I don't know what to say। ना किसी से बात करते हैं,
ना उस बात को समझते हैं, ना अपने आप को ठीक करना चाहते हैं। बस कोई ना कोई उन्हें मिल जाए, उसको पॉइंट करके ना सारी गलती उस पर डाल देते हैं। सो दैट मीन कि तुम और मिकाइल तो दोनों एक जैसे हुए। मिकाइल प्लीज प्लीज गाड़ी आहिस्ता कर दो, हम बाद में इसके बारे में बात कर सकते हैं। नॉट मिकाइल, आई एम जुनैद। और मुश्किल वक्त में दोस्त ही दोस्त के काम आते हैं ना। हमने यही फैसला किया कि तुम दोनों का मर जाना जरूरी है। मिकाइल उन्हें सर पे चोट लगी है, अभी वो होश में नहीं है। थोड़ी देर में अगर होश आ गया तो ठीक है, वरना वो कोमा में जा सकते हैं। माय गॉड। बेटा बताओ, ये सब हुआ कैसे बेटा? वही हादसा नहीं था, मिकाइल ने सबको जानबूझकर किया। was all pre-planned। क्या? What? मैंने जानबूझ के गाड़ी से छलांग मारी थी और उसके बाद मिकाइल की गाड़ी दूसरी तरफ जाके टकरा गई, इसीलिए मैं बच गई। पर बाबा प्लीज listen to me। I cannot go there again। कुछ नहीं होगा। I've suffered enough। Nothing will happen। Please bring me back home। Yes। Please bring me back। तुम घर जा रही हो बेटा, घर जा रही हो। Please कुछ bring नहीं me होगा back बेटा, home। don't worry। Please bring me back home। लेटर आउट उठने की कोशिश भी मत करना। इतनी गहरी चोटें लगी हैं तुम्हें, जान बच गई, यही बड़ा मौका है। ज़हरा कहाँ है? कहाँ है ज़हरा? अपने घर जा चुकी है। पुलिस को बुलवाने की नौबत आ गई थी, थैंक्स टू ज़ारा's पेरेंट्स कि उन्होंने रोक दिया। तो पुलिस ऑफिसर्स बाहर खड़े हैं टू इंटेरोगेट यू। गाड़ी तुमने मारी थी ना जान के? What? Are you in your senses? मुझे नहीं है याद कुछ। और ज़हरा बगैर पूछे कैसे जा सकती है मुझसे? जाने दो उसे मिकाइल, तुम्हारे लिए यही बेहतर है। This marriage should never have happened in the first place। आतिफ, call the nurse। ये उतारो सब। Don't। What are you doing? उतारना है यार। You deserve this। लेटे रहो। थोड़ा सा बड़ा हुआ है, 8130 आ रहा है। सही है। रबिया। हेलो हेलो साइम भाई। आप लोग मेरी कॉल क्यों नहीं उठाते हैं? मैं कब से कॉल कर रही हूँ आप लोगों को। ठीक हो तो मत यार। अच्छा ये बताएं, अम्मी की तबीयत तो ठीक है ना? मेरी कॉल क्यों नहीं उठा रही है वो? हाँ तबीयत ठीक है, बस थोड़ा सा बीपी शूट कर गया था तो मैं उनके साथ ही बैठा हूँ। अच्छा आप लोगों को पता भी है क्या हुआ है? ज़ारा अभी और उनके हस्बैंड का बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ है। मेरी खाला से बात हुई थी, अल्लाह का शुक्र है कि ज़ारा अभी ठीक हैं और वो घर पर भी आ गई हैं शायद। चलो अच्छा हुआ तुमने बता दिया, अम्मी बात कर लेंगे उनसे। बात करने से क्या होता है भाई, आप लोग मिलने जाएं उनसे। रबिया मेरे ऑफिस से कॉल आ रही है, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। अच्छा ठीक है, आप मेरी तरफ से अम्मी को पूछ लीजिएगा, ठीक है? अल्लाह हाफिज। ओके अल्लाह हाफिज। एक्सीडेंट करने की वजह? मैंने कुछ नहीं किया। मैं जानबूझ के क्यों करूंगा ये सब? आपकी बीवी का भी तो यही कहना है। उन्होंने तो अपने बयान में साफ साफ कहा है, उनका मानना है कि आपको एक खतरनाक ज़हनी बीमारी लाहक है और ये सब कुछ इसी की वजह से हो रहा है। आप पर अपनी और उनकी जान लेने के जुर्म में केस भी हो सकता है मिकाइल साहब, लेकिन लड़की के वालिदैन ये नहीं चाहते हैं। मिकाइल साहब, आप किसी साइकियाट्रिस्ट से रुजू करें।
आपको जो मर्ज है वो हद से ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। अगर आप अपने किसी डॉक्टर से कंफर्टेबल नहीं हैं तो हमारे पैनल में जो डॉक्टर्स हैं हम उनसे शेयर कर सकते हैं। प्लीज़ आप इस मामले को संजीदगी से लें। इनके सेशंस के बारे में आप डॉक्टर साहब को बताती रहेंगी और हम इनसे मालूम कर लेंगे। राइट। सिर्फ इसी बुनियाद पर ही आपको छोड़ा जा रहा है। We'll handle this. We take the responsibility. If anything happens, we'll let you know. Thank you. बाबा, अम्मी। Yes, what happened? क्या हो गया? He's calling again. Please reject कर दे बाबा. Just reject this call. सारा, मुझे बात करनी है तुमसे। प्लीज पिक अप द कॉल। बाबा, प्लीज नंबर ऑफ करके नंबर चेंज करवा दे। ठीक है, ओके। और कुछ कहा उसने? नहीं, देखो अब उससे इस मौजू पे कोई बात नहीं करेगा जब तक वो खुद सब कुछ नहीं बता देती। हमें उसे पहले ही यहां से नहीं जाने देना चाहिए था। बकाल कॉल कर रहा था उससे। वैसे वो खुद है कैसा? वाकई तुम्हें अभी भी उसी की फिक्र लगी हुई है? नहीं भाई, मैं तो इंसानियत के नाते पूछ रही थी। बाहर में गई इंसानियत। मैं अब इस घर में उस शख्स का नाम सुनना भी गवारा नहीं करूंगा। क्या हाल बना के रख दिया हमारी बेटी का उसने। मैं तो समझ रहा था कि वो सैम की वजह से परेशान है, लेकिन मैंने उसकी सुनी नहीं। काश सुन लेता। आपकी तबीयत कैसी है अब? तबीयत बिल्कुल ठीक है बेटा। वो तुम्हें बताना था, मैंने तो बसुम बाजी को फोन किया। मुझे इस बारे में कुछ नहीं जानना अम्मी। मैं बस आपसे इतना कहने आया था कि दानियाल अंकल और नादिया के साथ मिलने का प्लान कर लें। बल्कि मैं तो कहता हूँ उनके घर ही चलते हैं। ठीक है, जैसे तुम कहो। ठीक है, वो रात वाली दवा ले लीजिएगा आप प्लीज याद से। मैं ले लूंगी दवा। तुम दे के आए थे ना, कोई दवा मिस नहीं की मैंने। ओके। Oh my God, my son, what have you done? इस तरह से कब तक खुद को तकलीफ पहुंचाते रहोगे? ये क्या किया है तुमने? अगर तुम्हें कोई तकलीफ हो, कोई तुम्हें तंग करे, तो मैंने कहा था ना कि तुम मुझे बताओगे। हाँ, लेट मी सी। ओह गॉड, ये अच्छा लग रहा है तुम्हें? कितना बुरा निशान पड़ा है तुम्हारे सर पे। मैं जब भी तुमसे पूछती थी कि आर यू ऑल राइट, आर यू ऑल राइट, तुम क्या कहते थे मुझे?
Yes, madam. I'm perfectly fine. This is your. Anyway, you're a good boy, Mikhail. You are a very good boy. So please, behave. Behave, my son. And have some mercy on yourself. Have mercy. गर मुझे इसका यकीन हो कि तेरे दिल की थकन तेरी आंखों की उदासी तेरे सीने की जलन मेरी दिलजोई मेरे प्यार से मिट जाएगी गर मेरा हर बेतसल्ली वो दवा हो जिससे जी उठे पेशानी से धुल जाए ये तज़लील के दाग तेरी बीमार जवानी को शिफा हो जाए गर मुझे इसका यकीन हो मेरे हमदम मेरे दोस्त गर मुझे इसका यकीन हो मेरे हमदम बाबा पता है ना मैंने पूरी कोशिश की है गलत फैसला था मेरा सब कुछ मिकाइल का ही किया था ना I don't know उसकी बीमारी ने उसको बिल्कुल जकड़ के रख लिया है just he seems helpless मुझे नहीं लगता कि ठीक भी हो सकता है कि मेरी हिम्मत नहीं है बाबा मैं I can't go there again मैं नहीं जा सकती बस मैं जानता हूँ बेटा आई टोटली अंडरस्टैंड हम भी ये नहीं चाहेंगे लेकिन बेटा ये जो साइम वाली बात है ये मुझे समझ में नहीं आई कब से मिकाइल ने ये बात दिल में दबा के रखी हुई थी उसने साइम को अपने ऑफिस बुलाया काम के बहाने काफी सारी मीटिंग्स भी हुई मुझे बोला कोई गेस्ट आ रहा है स्पेशल गेस्ट जिसकी वजह से वो डॉक्टर्स अपॉइंटमेंट पे नहीं जा पाएगा मुझे तैयार होना चाहिए मैंने भी मान लिया वो स्पेशल गेस्ट साइम था मिकाइल ने हमारा जानबूझ के आमना सामना करवाया और एक और बात आप लोगों के लिए जानना बहुत जरूरी है मैं साइम से राब्ते में नहीं हूं मेरे और मिकाइल के रिश्ते के खत्म होने की वजह सिर्फ हम दोनों ही हैं और कोई नहीं I'm tired of this. ओके बेटा ठीक है जैसा तुम चाहोगी वैसा ही होगा क्या बहुत दर्द हो रहा है Okay. ऑस्ट्रेलिया में काम करना ज्यादा पसंद है कि यहाँ? आसान और मुश्किल हम चीजों को खुद ही बनाते हैं पहले वहां पे सब कुछ आसान लगता था अब यहाँ पे आपकी प्रैक्टिस कैसी जा रही है हाउस जॉब चल रही है देखते हैं आगे क्या होता है नादिया आपको पता है ना हम किस मकसद से मिले हैं मेरी अम्मी एक्चुअली चाहती हैं कि मैं सेटल हो जाऊं और मैं उनकी हर ख्वाहिश को पूरा करना चाहता हूँ I understand, but इस सब में आप कहाँ हैं? आपकी क्या ख्वाहिश है? मैंने तो ख्वाहिशें पालना ही छोड़ दी
जिंदगी आसान हो जाती। बेटा आ जाओ, खाना लग गया है। खाना लग गया है, चले? हेलो, क्या हाल है? ठीक, बिल्कुल ठीक। क्या देख रहे हो? नथिंग, एक्चुअली एडमायर कर। इतने खूबसूरत क्लिनिक्स पाकिस्तान में होते नहीं हैं, बट यू हैव। जबरदस्त, वेरी गुड। थैंक यू। और सुनो, अगर तुम कोई सर्वेलेंस कैमरा ढूंढ रहे हो ना, तो यहाँ कोई कैमरास नहीं है। मैं अपने तमाम विजिटर्स की प्राइवेसी को बहुत रिस्पेक्ट देती हूँ, प्रोटेक्ट करती हूँ। वेरी गुड टू नो, गुड टू नो। बट व्हाट अबाउट दैट वॉइस रिकॉर्डर थिंग, डिक्टाफोन? उनकी तो अब ज़रूरत ही नहीं है ना, हर फ़ोन में वॉइस रिकॉर्डर होता है। बट मैं वो भी यूज़ नहीं करती। इफ़ यू वांट तुम देख सकते हो, यहाँ पर कहीं पर भी कोई मोबाइल फ़ोन नहीं। आई ट्रस्ट यू। So tell me, अकेली रहती हो यहाँ पे? ये बात तो तुम्हें बहुत पहले से पता है। No, no, I mean, I want to ask, कब से अकेली रहती हो? हमेशा से। That must be so lonely. बात बताओ मुझे, मेरे सामने कौन बैठा? मिकाइल। मिकाइल तो बहुत शाय सा आदमी है, तुम तो बड़ी कॉन्फिडेंस से बात कर रहे हो। No, I'm very shy. See? अच्छा, चलो एक प्रोफेशनल गेस करती हूँ मैं, नोइंग मिकाइल्स हिस्ट्री कि 8 पर्सनालिटीज हैं उसकी। You are कबीर। अच्छा, मुझे कैसे पता? जिस तरह से तुम गौर से हर चीज़ को देख रहे थे ना, कि कोई ऑडियो डिवाइस, कोई सीसीटीवी कैमरा तो नहीं मौजूद है यहाँ पर, कि पुलिस को इन्वेस्टिगेशन में काम आ जाए। मैं समझ गई थी कि तुम मिकाइल नहीं हो, तुम कबीर हो जो मिकाइल को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो। Am I right? Very clever. Very clever. But you know, I am Mikail. All right. और वो तैमूर, उसको तो हमेशा के लिए दबा दिया था ना मिकाइल ने, स्पेशली उस रात के बाद जब उसने वो कातिलाना हमला किया था कासिम साहब से, जिससे वो बाल बाल बचे थे। उसने हमेशा के लिए निकाल दिया था तैमूर को, तो है ना? उस शख्स का नाम लेना मेरे सामने, मुझे नफरत है उससे, नफरत है मुझे उससे। I understand. I know where you're coming from. बचपन की सारी ज्यादतियों का ताल्लुक उसी आदमी से था। तुम्हें नहीं लगता जिस शख्स ने मिकाइल के साथ वो ज्यादतियां की हैं, वो खुद नफ्सियाती तौर पे डिस्टर्ब्ड है, और मेरा इलाज करने की बजाय तुम्हें उसके इलाज की जरूरत है। तो इस वक्त तैमूर है मेरे सामने। तैमूर, प्लीज मेरी बात मिकाइल से करा दो। मिकाइल के साथ ज्यादती नहीं होने दूंगा। नो, आई एश्योर यू, मिकाइल के साथ कभी कोई ज्यादती नहीं होगी। हम सब उसकी मदद करना चाहते हैं, उसका भला चाहते हैं, जिस तरह तुम चाहते हो।
तुम भी तो मिकाइल का एक हिस्सा हो ना। कैसी बहादुरी से उसे डिफेंड करते हो, प्रोटेक्ट करते हो। इसका मतलब है कि मिकाइल भी अंदर से उतना ही स्ट्रांग होगा, है ना? हाँ, लेकिन मैं मिकाइल को किसी के साथ शेयर नहीं करूंगा। नो, कबीर के साथ भी नहीं। मैडम नेहा, और समीर। नो, नो वन, नो वन। हम में से कोई भी मिकाइल को किसी के साथ शेयर नहीं करेगा। सुना तुमने? Stay away! Stay away! Stay away from us. Take it as a warning. ज़ारा, तो मुझसे एक बार बात तो कर लेती। क्या बात करती आयशा? किसी को तो खुशी से जीने का हक है ना। मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि तुम्हारा वापस जाना बिल्कुल ठीक नहीं है। लेकिन शायद मुझे सीखना था आयशा, शायद इसी तरह सीखना था। एक बात तो समझ आ गई है, दुनिया में किसी पे भी भरोसा करने लायक अब रही नहीं दुनिया। कौन कैसा दिखता है वैसा होता नहीं, जैसा होता है वैसा दिखता नहीं। मैं पता नहीं किन बातों में चली गई। तुम बताओ ना, तुम कब आओगी कराची? अभी तो कुछ पता नहीं है। आयशा, बहुत याद आ रही हो, आ जाओ ना। तुम्हारे लिए जरूर आऊंगी। ठीक है, मैं फोन रखती हूँ। हाथ में थोड़ा दर्द हो रहा है, पकड़े पकड़े चोट लगी है। ओके, टेक केयर। ठीक है, हाफिज। आयशा, जी सर। लंच किया आपने? नहीं, अब तक नहीं किया। अब तो चलें, मैं पूरी टीम को साथ लेकर जा रहा हूँ। आप जाएं, मुझे कुछ काम निपटाने हैं। हो गए? मैं तुम्हें बार बार खाने के लिए नहीं बोलूंगी। बाहर आके खाना खा लो। क्यों मूड ऑफ करके लेटे हुए हो? घर का माहौल खराब होगा कुछ नहीं। जब भूख लगेगी ना, गरम करके खा लूंगा। तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। मुझे क्यों परेशान करने लगे? परेशान तो तुम खुद हो रहे हो, वो भी किसी और के लिए। देखो आतिफ, मैं जितना कर सकती थी ना मैंने कर लिया। मैं उसे थेरेपिस्ट के पास लेके चली गई। क्या करूं और बताओ? अनाया, देर कर दिया तुमने, बहुत देर कर दिया। You're never happy. खाला, ये सारा खाना आपने बनाया? हाँ, आपने क्यों तकलीफ की है? वो सकीना को किस बात की तनख्वाह दे रही हूँ मैं? हेलो हेलो हेलो, बात ही नहीं कर रहा। बेटा, सारा दिन बेकार बैठी रहती हूँ, कुछ ना कुछ तो करना था ना। लो, फिर बज गया तुम्हारा फोन।
हेलो हेलो। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। आंटी मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, आना जरूरी था, शायद ये मौका मुझे दोबारा ना मिले। अस्सलाम वालेकुम आतिफ भाई। अस्सलाम वालेकुम भाभी। आप यहाँ क्या कर रहे हैं?